वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो को सुनिएगा। उसके बाद कमेंट करना। बीच में से प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करना। मेरी एक एक बात को सुनना, उसके बाद बताना कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो एंड तक आप लोगों ने सुनना ज़रूर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे वकार के बारे में। वकार ने कुछ हीरा और उसका चैट्स दिखाया। अब इंटरेस्ट किसका किस पर कितना था, किसका कम था, किसका ज़्यादा था, वो सब बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले तो ये बोलूँगी, वकार मुझे पसंद नहीं है, ना ही मैंने कभी उसका साइड लेकर कुछ बोला है। वो इसलिए क्योंकि अलिशबा की शादी में बहुत बातें इनके बारे में मैंने सुना था कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब इन लड़कों के बारे में। लेकिन अब जो वकार ने ये स्टेप लिया, वो क्यों लिया, क्यों उसने हीरा और अपने बारे में कहा या चैट क्यों लीक किया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मेन बात वो है, जब पहली बार हीरा ने वकार के साथ तमन्ना और फातिमा का नाम जोड़ा था, वकार ने हर बात को इनकार कर दिया था। यहाँ तक बोला था हीरा को कि आप दूसरों की बेटियों को क्यों बीच में ला रही हो। मुझे ये बात उसकी अच्छी लगी थी, जो हकीकत बात है। अगर तुमने कुछ अपने बारे में बात करना है, बात करो, किसी और की बच्चियों पर बात क्यों करना। हीरा से ये कहूँगी कि हीरा तुम बोल्ड हो, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा शौहर भी शायद बहुत ज़्यादा बोल्ड है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है इन बातों से, किसके साथ रिलेशन था, क्या तुम करती थी। लेकिन तुम तमन्ना या फातिमा को बीच में क्यों ला रही थी, क्या रीज़न था, क्या लॉजिक था इसमें। बहुत लॉजिक पर तुम बात करती हो, तो ये भी बताना कि आखिर तुम उनको बीच में क्यों लेकर आ रही थी, उनका नाम क्यों लिया। मतलब तमन्ना पर क्या गंदगी नहीं किया लोगों ने। वकार के साथ मिला मिलाकर कितनी बातें उसके बारे में की गई है। तो क्या तुम्हें इन चीज़ों का पता नहीं था सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी चाची है ना, उसके साथ क्या बातें हो रही थी, उसके साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में क्या क्या कहा जा रहा था जब सलमा आई थी ये सब बातें लेकर। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तुम इतनी अनजान और इनोसेंट तो हो नहीं। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करना। फिर तुम उन लोगों को बीच में क्यों ला रही थी, या फिर से तुम चाहती हो कि उनके बारे में लोग गंदी गंदी बातें करें, फिर से उनको गंदा किया जाए, ये तुम्हारा इरादा था। वरना अगर तुमसे किसी ने सवाल भी किया उनके बारे में या वकार के बारे में, तुम सीधा इनकार कर दी, तुम क्वेश्चन को पास कर देती कि नहीं, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, कोई आंसर नहीं देना चाहती हूँ, बात ख़त्म हो जाती। कितना मुश्किल से उन लड़कियों पर बात बंद हुआ था, फातिमा और तमन्ना के ऊपर। तमन्ना के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब हद से गुजर कर गंदगी की गई थी उस बेचारी के ऊपर। अब जो तुमने दोबारा आकर ये सब बातें किया है लाइवों में जाकर कि हाँ ये था वो था वकार का ये वो, तो अब लोगों ने फिर नोटिस किया होगा। अब फिर मुझे लगता है जैसे ही कुछ लड़ाई होगी, तमन्ना का करेक्टर असैसिन करना शुरू हो जाएंगे, फातिमा का करेक्टर असैसिन करना शुरू हो जाएंगे। ये तुम चाहती थी, तुम्हारा दिल था कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, उन लड़कियों को भी बीच में लाया जाए, उनको गंदा किया जाए। तुम्हें इसलिए मैं ज़्यादा बच्ची बच्ची नहीं कहती, क्योंकि तुम जिस तरह बात करती हो, तुम्हारा बात, तुम्हारा एक्शन ऐसे बच्चों वाला नहीं है। तुम इतनी मैच्योर लगती हो, मतलब एक औरत की तरह तुम बातें करती हो। तुम आज़ाद हो, तुम्हारे घर वाले आज़ाद है। ब्रिटिश बेटी के रिलेशन का सुनकर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उनके लिए रिलेशन एक मामूली चीज़ होगी। क्योंकि तुम्हारे वालिद भी तुम्हारे साथ बैठे होते हैं, जब तुम लाइव करती हो वो भी साथ बैठे होते हैं। जो चीज़ तुम बोल नहीं सकती वो तुम्हें कान पे बताते हैं कि ये बात ऐसे करो, ये बात ऐसे करो। लेकिन तमन्ना और फातिमा का अलग ही बात है, उनका फैमिली अलग है, उन लोगों ने अपनी बेटियों को अलग तरीके से रखा है।
तमन्ना तो फिर भी अपनी माँ के ब्लॉग में नज़र आ भी जाती है, लेकिन जो फातिमा है वो तो फुल पर्दा करती है, वो तो कभी नज़र ही नहीं आती। गलती में कभी किसी ने शायद उसका फेस रिवील, वो भी 1 सेकंड के लिए किसी ने किया था, लेकिन फिर भी क्लियर पिक्चर उसका अभी भी किसी के पास नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप लोगों ने ये बात नोटिस किया होगा कि लड़का हो या लड़की हो, बोल्ड होना चलो एक लिमिट तक सही है, एक हद तक सही है, लेकिन इतना ज़्यादा बोल्डनेस सही नहीं होता है। माँ बाप को रोक टोक करना चाहिए, और यहाँ रोक टोक नहीं है, इस वजह से बात इतनी आगे बढ़ती जा रही है। पहले तारा का घर दिखाना, कौसर को लेके ड्रामा करना, सब कुछ हीरा ने स्टार्ट किया। अगर इनके बीच सच में लड़ाई है तो मैं ये कहूँगी स्टार्ट इसने किया है। मुझे तो अभी भी यकीन है कि ये मिले हुए हैं, ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह बेहतर जानता है, हो सकता है सच में हो लड़ाई। तो ये स्टार्टिंग जो है ना, इसने शुरू किया है। तुम खुद कहती हो कि कौसर तुम्हारे चाचा की बीवी है, अगर चाचा को इतराज़ है ख़त्म कर दो। घर तुमने जानबूझ के दिखाया, क्यों दिखाया, क्या फ़र्क पड़ा उसको, क्या फ़र्क पड़ा? मुझे एक बात बताओ, घर दिखाने के बाद तारा क्या क्या लॉस हो गया, क्या नुकसान हो गया? तुम क्या चाहती थी? किस चीज़ का इंसाफ लेने आई थी? किस चीज़ के लिए तुमने इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट किया? आखिर वो वजह ही समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि शायद अगर मिले हुए नहीं हो तो दिल में नफ़रत है, नफ़रत में अंधी होकर फिर तुम ये सब चीज़ें कर रही हो। गलत है ना ये सब चीज़ें। तुम खुद गंदगी में कूद गई हो, तुम खुद गंदगी में कूद गई हो, और तुम दूसरे लड़कियों को भी खींच रही थी इस गंदगी में। वकार को मैं इस टाइम पे ज़्यादा फॉल्ट इसलिए नहीं दूंगी, बात को मेरी समझा करें, क्योंकि वकार का नाम लेना शुरू जो किया था ना, वो हीरा ने शुरू किया था। जब पैनल में इससे हीरा से वकार के बारे में पूछा जाता था तो ये इनकार कर सकती थी कि इसके ऊपर मुझे कोई बात नहीं करना है, लेकिन हीरा ने बढ़ चढ़ कर बात किया, सबके रिलेशन का बता रही थी, और वो मना नहीं हो रही थी। हर लाइव में उससे कुछ ना कुछ पूछा जाता था, वो बोलती थी वकार के बारे में। और यहाँ तक कहा था इसने कि जब मेरा निकाह का डेट फिक्स हो गया था तब भी वकार ने पैगाम दिया था कि निकाह मत करना। अगर मैं कहीं गलत हो रही हूँ प्लीज़ मुझे बता देना आप लोग, मतलब मुझे करेक्ट कर देना। मुझे जितना इन्फॉर्मेशन था मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कहीं भी लगे कि मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से वापस जाकर उन वीडियोज़ को देख लूँगी। हीरा पूरी तरह से पोक कर रही थी एक लड़के को कि सामने आओ और तुम भी बात करो। इस बात को आप लोग समझे। जब इनकी बात हुई होगी वकार और हीरा की आपस में, किसी एक की तरफ से तो पहल हुई होगी, या वकार की तरफ से या हीरा की तरफ से। किसी का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। चलो मान लेते हैं हीरा के कहने के मुताबिक कि वकार ने ही सब कुछ पहल किया था, वकार को ही इंटरेस्ट था इससे बात करने का। तो मैं ये कहूँगी, और मैं हमेशा औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर कहती हूँ, अगर तुम खुद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की होती तो उसका नंबर ब्लॉक कर देती, शट अप कॉल देती, वो मना हो जाता, वालिदा को बता देती, या घर के किसी बड़े को कह देती कि ये तंग कर रहा है। जब लड़की का दिल ना हो या किसी औरत का दिल ना हो, किसी मर्द में भी इतना हिम्मत नहीं है कि उसके साथ बात करे या कोई हरकत करे। ये बात मैं हमेशा बोलती थी। जब तारा की बात हो रही थी असगर के साथ, उस टाइम पर भी मैंने ये बात कहा था, आप लोगों को याद होगा, कि औरत या लड़की के बिना मर्जी कोई लड़का या कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है। और जो केसेस हो रहे हैं, अगर आप लोग आ जाओगे वो गंदी केसेस के बारे में बोलने के लिए, जैसे आए दिन लड़कियों के साथ इंडिया पाकिस्तान में हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक क्राइम है, वो एक अलग चीज़ है। तो इसको इस चीज़ के साथ नहीं जोड़ना। यहाँ मैं एक अलग बात कर रही हूँ कि अगर लड़की ना चाहे किसी से बात करना, या कोई औरत ना चाहे किसी से बात करना, कोई मर्द या कोई लड़का उसको फोर्स नहीं कर सकता है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। मगर 100% यहाँ हीरा को भी इंटरेस्ट था, तब हीरा ने उससे बातें किया। दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट था, तभी इनकी बातचीत चलती रही है। मैं यहाँ वकार को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ कि वो बॉय वाहवाही नहीं दे रही हूँ कि उसने कुछ अच्छा काम किया, नहीं, बहुत गलत काम किया, कोई अच्छा काम नहीं किया इस तरह का चैट दिखाकर। लेकिन उसको पोक किया जा रहा था, उसको पोक किया जा रहा था, इस वजह से उसने सोचा होगा कि चलो जब तुम बात छेड़ रही हो तो मैं पूरा बात कर देता हूँ। ज़माना कितना भी एडवांस हो जाए, दुनिया कितने भी आगे निकल जाए, लड़का लड़का ही रहेगा, लड़की लड़की ही रहेगी।
लड़की की इज्जत पर बात सबसे पहले आती है, लड़की के ख़ानदान पर बात सबसे पहले आती है। इस बात को आप सबको भी मानना पड़ेगा। मैं तो इस बात को हमेशा मानती हूँ। वक्त कितना ही बदल जाए, कितना ही आगे निकल जाए, लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ जो सिस्टम है ना, वो बदल नहीं सकता है। तो लड़का लड़का ही रहेगा, लड़की लड़की ही रहेगी। हीरा इतने कॉन्फिडेंस के साथ आकर कहती थी कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई पास्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मेरा कभी कोई चैट नहीं दिखा सकता है, कुछ नहीं दिखा सकता है। लेकिन जो वकार ने दिखाया, भले वो आधा आधा दिखाया, पूरा नहीं दिखाया, कुछ चीज़ें उसमें मिस था, लेकिन था तो हीरा का ही चैट ना वो उसके साथ। उसमें वो आयत लोगों के घर जाने से मना कर रही थी। तारा का और सलमा का उस टाइम पर बहुत सेंसिटिव वो केस चल रहा था, बहुत ही एक बुरा टाइम से गुजर रहे थे सब लोग, ठीक है। उस चैट में वकार को ये बोलना, मुझे कॉल करो, वकार का बोलना कि मैं सो गया था इसलिए मैं कॉल नहीं कर सका, और ये कहना कि आयत के घर में नहीं जाओ, तुम्हें सब कुछ पता होते हुए भी तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम फंस जाओगे। मतलब ये सब बातें तो एक लड़की उसी से करती है जिसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो। ऐसे नॉर्मल तो किसी लड़के से जाकर हम ये सब बातें नहीं कर सकते, ना मना कर सकते, चाहे वो कज़िन हो चाहे कोई भी हो। और जब लाइव में आकर तुम्हें पता चला कि वकार ने चैट लीक कर दिया है, तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं था बचने का। तुमने सीधा सीधा एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ, हम रिलेशन में थे। रिलेशन का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी हो, बहुत ही एजुकेटेड लड़की हो। रिलेशन किसको कहा जाता है, उसको ज़रा डिफ़ाइन करोगे? तुम्हारा निकाह हो चुका है और तुम सर ऊंचा करके ये सब बात को एक्सेप्ट कर रही हो कि हाँ, मेरे साथ वो रिलेशन में था। एक लड़की का दूसरे लड़के से बात करना, चैट करना, कॉल पर बुलाना, क्या तुम आम करना चाहती हो? क्या तुम ये ट्रेंड में लाना चाहती हो कि हमारे घर की बेटियां जो तुम्हें देखते हैं या बच्चियां, वो इस बात को दिल में ठान ले कि हाँ, ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है, हम तो आजकल की लड़कियां, ये तो हम ओपनली करेंगे, किसी लड़के से भी बात करेंगे, चैट करेंगे, कॉल पे उसको बुलाएंगे। चलो मानते हैं कि आजकल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस में इधर उधर ये सब चीज़ें सुनने को मिलता है। लेकिन इज्जतदार लड़कियां जो है ना, ढिंडोरा नहीं पीटती आकर, बातें नहीं बताती आकर। तुम्हें जब पता था तुम्हारा रिलेशन था उसके साथ, तुम्हें तो चाहिए था वकार का नाम भी ना लेती लाइव में। वकार के बारे में सवाल होता, तुम खामोश हो जाती, तुम कहती मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मगर तुम उसको छेड़ रही थी, तुम उसको छेड़ रही थी, तुम उसको पोक कर रही थी कि आ, सामने आ, मैदान में आ, आकर बात कर इस टॉपिक के ऊपर। वरना मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वकार चुप था इस मामले में। वकार ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरे साथ इसका कोई चक्कर था या ये सब था। यही आके 2-3 दफ़ा ये सब बातों को हवा दे रही थी ज़्यादा। इंसान खुद को बहुत होशियार समझता है, लेकिन अल्लाह सब देख रहा होता है। तुम्हारा असलियत ही सामने आ रहा है, जितना तुम ये सब चीज़ें ज़्यादा कर रही हो, और पता नहीं क्या क्या आना बाकी है। तो अभी से ही संभल जाओ, कम से कम अपने माँ बाप का ही ख्याल कर लो, अपने बाप की दाढ़ी का ही ख्याल कर लो, उनकी इज्जत का ख्याल कर लो। क्या उनके अंदर इतना पावर भी नहीं है कि अपनी बेटी को रोक सके? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही कहती थी कि तुम्हें लगाम डालना उनकी बस में है ही नहीं, तुम्हें कोई भी लगाम डाल ही नहीं सकता, तुम माँ बाप की कंट्रोल में ही नहीं हो। अल्लाह से मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी की इज़्ज़त को महफूज रखे, चाहे वो दोस्त की बेटी हो, दुश्मन की बेटी हो, या किसी की भी बेटी हो। आमीन या रब्बल आलमीन। बात एक्चुअली फ्रेंड्स ये है कि हीरा को डॉलर कमाने का चढ़ चुका है बुखार, और वो ऐसा चीज़ है ना, दौलत का नशा, कि इंसान अंधा हो जाता है। इस चक्कर में वो कंट्रोवर्सी क्रिएट भी कर रही है, उसमें ख़ुद भी फंस रही है। इस वजह से वो पैनलों में जा जाकर ये सब बातें कर रही है। अगर उसको इस गंदगी से बचना था, अपना नॉर्मल ब्लॉग करती, कुछ नहीं होता। अगर पैनल में भी जाती है, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता था। अगर कोई सवाल किया जाता है, वो छोटी बच्ची नहीं है, बहुत समझदार है। जो चीज़ उसको लगता कि गलत है, उसमें वो बात ही ना करती, बोल देती कि मुझे इसमें कोई कमेंट पास करना ही नहीं है, या मुझे रिप्लाई नहीं देना है। इसको कोई फोर्स नहीं करता, क्योंकि उन लाइफ की औरतों का यही ट्रिक है। मैंने जो नोटिस किया खुद से, कि इसको बटरिंग बहुत करते हैं कि उससे और बातें निकाल सकें। अगर सच में वो लोग इसको बच्ची समझते तो इसको इस गंदगी से दूर रखते कि तुम इस गंदगी में पड़ो ही नहीं। तारा तो है ही गंदी, वो तो है ही बदनाम, तुम क्यों खुद को बदनाम कर रही हो, अपनी फैमिली को बदनाम कर रही हो लाइवों में आकर। एक बात अगर तुम किसी पर करोगे तो दूसरी उंगली तुम पर भी उठेगा, ये तो नॉर्मल है।
क्या पैनल वाली औरतें जो हैं उनको पता नहीं है, उनको सिर्फ इतना पता है कि ये बच्ची है। अगर सच में बच्ची है तो बच्ची को तो आप लोग को दूर रखना चाहिए था कंट्रोवर्सी से। बच्ची के साथ ऐसा कुछ नाइंसाफ़ी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ किसी ने नहीं किया कि नहीं उसको इंसाफ आप लोगों ने दिलाना है। आप उसको कहती कि वो तो है ही गंदी, वो तो है ही गंदी, वो तो है ही बदनाम। तुम तो बदनाम नहीं हो, तुम तो शरीफ हो, तुम तो इज़्ज़तदार लड़की हो ना। तुम इस गंदगी में मत आओ, तुम खामोश हो जाओ। एक दो दिन वो खुद ही बकवास करेगी, चुप हो जाएगी। कौसर को लेके लड़ाई, जब कौसर उसकी बीवी है, कौसर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम भी कहती हो कि मैं कोई इंसाफ दिलाने नहीं आई हूँ, तो कौसर को उसके रहने दो उसके शौहर के साथ। वो जैसे रखता है मर्जी है, वो खुश है ना, वो तो कोई एतराज़ नहीं कर रही है। कौसर गूंगी नहीं है, कौसर अच्छा खासा बोल सकती है, बातें कर सकती है। अगर उसको आवाज़ उठाना है खुद आवाज़ उठाएगी, उसके भाई के पास भी चैनल है। हीरा से ये कहूँगी, तुम ना ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अंधी हो गई हो। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम खुद को बदनाम कर रही हो। ये पैनल की जो औरतें हैं ना, कोई तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, कोई भी तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। अगर सितारा रिश्तेदार नहीं है तो ये भी तुम्हारे कोई वेल विशर रिश्तेदार नहीं है। अगर रिश्तेदार होते और अच्छे तुम्हारे हक में सोचते तो तुम्हें पैनलों में बिठा बिठा कर सवालात नहीं करते। मैं जो तुम्हें मक्कार ये वो कहती थी, गुस्से में कहती थी, मैं कहती थी इतनी सी लड़की है, इसको इस गंदगी में आने की क्या ज़रूरत थी, ये चुप रहती, इसको नहीं ज़रूरत थी इतनी बातें करने का। क्योंकि मुझे पता था, इतना एक साल में तो मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया है कि जब इस कंट्रोवर्सी में कोई आता है, ख़ासकर कोई लड़की आती है, तो सबसे पहले उसकी इज्जत उतारी जाती है। देखो हीरा, सिर्फ मुंह पर मैं मुस्लिम हूँ और इस्लाम की आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। पहले अपने अंदर भी इस्लाम की रोशनी को जगाना पड़ता है, अपने नफ्स को हर गंदगी से रोकना पड़ता है। तुमसे मेरी दुश्मनी नहीं है, मेरी भी बेटियां हैं, मगर ये इतना बोल्डनेस सही नहीं है। हमारे दिन में किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है, मगर रिलेशन में थी कहना ये सही नहीं है, गैर शरिया बात है। तुम्हारा ये बकवास जो है ना, बाकी जवान लड़कियां सुन रही है, उनके दिलो दिमाग में जो तुम्हें पसंद करते ना, ये बातें छप जाएगी। तो ये घटिया सोच, ये घटिया बातें लोग की बच्चों के दिमाग में मत डालो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में, हमारे मज़हब में मर्द के साथ, लड़के के साथ रिलेशनशिप नहीं रखा जाता है। पसंद कर सकते हैं और पसंद सिर्फ निकाह तक बात जाती है, बस एंड हो जाता है, रिलेशन नहीं रखना होता है, ठीक है। कोई पसंद है अपने माँ बाप को बताओ, उससे निकाह कर लो। दुनिया को आके ये सब बातें ढिंडोरा पीटो मत कि मेरा रिलेशन था उसके साथ और इस टाइम पर तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हारा निकाह हो चुका है। जैसे वकार ने अपना चैट दिखाया, तुम्हारे पास भी चैट होगा, तुम भी वो दिखा दो, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। वकार से ये कहूँगी कि वकार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी ये सब दिखाने से पहले। तुम्हें पता है कि उसका निकाह हो चुका है, फिर भी तुम दुनिया के सामने उसका ये सब चैट लीक कर रहे हो। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। तुम्हारे घर में बहनें नहीं हैं, चलो समझते हैं, लेकिन तुम्हारी भाभी भी बहन है। तुम्हारे घर में कल को जब तुम शादी करोगे वो भी एक औरत होगी, वो भी एक लड़की होगी। तुम्हें ये सब चीज़ें सोचना चाहिए था। तुम्हारी माँ भी एक औरत है, किसी की बेटी को भी इस तरह जलील नहीं करना चाहिए था। देखिए, यहाँ किसी का साइड हम नहीं ले सकते, ना हीरा का ले सकते, ना तारा का ले सकते, किसी का भी नहीं ले सकते, क्योंकि स्टार्ट भी तो इन्होंने ही शुरू किया ना, हीरा ने स्टार्ट किया ये सब चीज़ें। अगर हीरा ये सब चीज़ें ना करती तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। आज के ब्लॉग में भी वो कह रही है कि मैं रिलेशनशिप में थी, और क्या कह सकते हैं, इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, इसको रिलेशनशिप क्या है और पसंद क्या है उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पता है। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया कितना ही एडवांस हो जाए, कितना ही आगे बढ़ जाए, लड़की लड़की ही रहेगी, लड़का लड़का ही रहेगा। बदनामी सबसे पहले लड़की की होती है। आज 2 साल से फ्रेंड्स तारा के ऊपर हम बातें करते हैं। तारा के साथ जिन मर्दों को जोड़ा जाता है, शाह हो गया, असगर हो गया, उनको पैनलों में बिठाकर इज्जत दिया जाता है, भाई भाई कहा जाता है। लेकिन तारा को जेड के नाम से पक्का लेबल लगा दिया गया है कि वो एक गंदी औरत है। ये बात कहने का मकसद ये है कि दुनिया कितना ही एडवांस हो जाए, औरत और लड़की, उन पर दाग सबसे पहले लगती है, बदनाम सबसे पहले वो होते हैं। भले कसूर लड़के का हो 90%, 100% लड़के का कसूर हो, लेकिन इल्ज़ाम जो है ना औरत और लड़की पर ही लगती है।
इसलिए हम औरतों को, लड़कियों को अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी होगी, खुद हिफाजत में रहना होगा। मुंह उठाकर इस लड़के से इश्कबाजी, उस लड़के से इश्कबाजी, ये सब नहीं करना चाहिए। ये लड़कियों के लिए एक नसीहत है जो वीडियो देखते हैं और सुनते हैं। चैट से भी ज़ाहिर हुआ और इसने ये बात भी कहा कि 1.5 साल पहले से या पता नहीं कितने टाइम से इसको नफ़रत है सितारा से। तो उनसे पैसा क्यों लेती थी, सामान क्यों लेते थे तुम लोग? ये सब कहकर तुम खुद को बुरा कर रही हो। लोग सही कहेंगे, आपकी दिल में नफ़रत था लेकिन उससे पैसा और गिफ्ट्स खूब ले रही थी। आखिर क्यों? अगर वो ख़राब है, दूर रहना चाहिए था उससे। माशाल्लाह बाप तुम्हारा जवान है, तुम इतना चटर पटर बोलती रहती हो। भाई भी तुम्हारा एक जवान है, कुछ ना कुछ मेहनत मजदूरी करके तुम अपना घर चला सकते थे, खा सकते थे, पी सकते थे। तारा से ही तुम लोग क्यों पैसे लेते थे जब वो इतनी बुरी है, इतनी ख़राब है? तुम सबको पता है, तुम लोग को नफ़रत है उससे। तो ये तो गलत बात हो गया ना। ये तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है कि एक इंसान से तुम पैसे भी लो, मदद भी लो और पीठ पे उसकी छुरा भी मारो। यहाँ आकर मुझे कोई लेक्चर ना दे कि मैं तारा का साइड ले रही हूँ। मैं तारा का साइड नहीं ले रही हूँ। कोई भी होती तारा की जगह, मैं इस टाइम पर यही बात करती। अगर मैं किसी मुश्किल में हूँ, किसी से पैसे ले रही हूँ, सामान ले रही हूँ, गिफ्ट्स ले रही हूँ और उसके बारे में बुराई भी कर रही हूँ, तो फिर तो मैं नमक हराम हुई कि उसी का नमक खाऊं और उसी को ही मैं डसूं। ये मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए हैं, नहीं पता मुझे। अभी भी गारंटी के साथ तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, लगता है मिले हुए। लेकिन इसकी बातें सुनकर यही जाहिर हो रहा है, अभी डे बाय डे जितनी इसकी बातें निकल कर आ रही है, कि इसके दिल में शदीद नफ़रत है तारा को लेकर। और इस लड़की का, इतनी सी लड़की का जिसको वो प्यार भी करती है, गिफ्ट्स भी देती है। देखिए, हम जब किसी को गिफ्ट्स देते हैं ना, घर बुलाते हैं, तो ऐसे नहीं बुलाते, हमारे दिल में कुछ फीलिंग्स होती है उनके लिए, तब उनको घर बुलाते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, उनको शॉपिंग करवाते हैं। ऐसे नहीं करवाते। लेकिन इस लड़की के दिल में पता नहीं किस चीज़ का नफ़रत है, किस चीज़ की हसद है। हसद तो वही है कि ये पैसे वाली है, इसने गाड़ी ख़रीद ली, बंगला ख़रीद ली, 2 घर ले ली, कोठी ले ली, यही सब चीज़ें होगा। कि हीरा से इतना कहूँगी कि देखो हीरा, सबको अपना नसीब का मिलता है, सबको अपना नसीब का मिलता है। कोई किसी को गिरा नहीं सकता है, कोई किसी को उठा नहीं सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। हसद और जलन इतनी बुरी चीज़ है, वो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में एक्चुअली हम खुद बर्बाद हो जाते हैं। मैं आप लोगों से शायद मिलियन बार बोल चुकी हूँ कि तारा से मुझे नफ़रत नहीं है, हीरा से मुझे नफ़रत नहीं है, इन लोगों में से किसी से मुझे नफ़रत नहीं, इनकी तरीक़ों से मुझे नफ़रत है, इनकी आज़ादियों से मुझे नफ़रत है, इनकी गैर शरिया हरकतों से मुझे नफ़रत है। किसी इंसान से मुझे नफ़रत नहीं है। जाते जाते सब माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करूँगी, मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ, बेटा भी है मेरे पास, बेटी भी है मेरे पास। ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपने बच्चों को आज़ादी दे, उनको अपनी पसंद नापसंद ज़ाहिर करने का आज़ादी दे, लेकिन उनको इतना आज़ादी ना दे कि वो दुनिया के सामने आके आप लोगों को ज़लील करें। बचपन से ही उनके अंदर शर्म हया जो है ना, वो ज़रूर डालें, वो ज़रूर डालें, उनको बताए शर्म क्या चीज़ है, हया क्या चीज़ है, घर की इज़्ज़त क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ से चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।